अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में जी दो चीज़ें आप दोस्तों से शेयर करेंगे। एक हमारे जानवर जो चराई पे गए हैं साहिवाल की तरफ, उनके रिलेटेड है। दूसरी, ये जानवर हमने, ये स्पेसिफिक जानवर नहीं है, लेकिन जो भी जानवर हमने रखा है तकरीबन उसने जो हमें आउटपुट दी है ना, वो इन जैसी ही थी। अब उसकी क्या टोटल डिटेल है वो आगे बताता हूँ आपको। अच्छा, सबसे पहले हमारे जानवर तकरीबन 70 के करीब गए हुए हैं साहिवाल चराई पे। वहाँ कपास की काफ़ी चराई है। हमारे यहाँ इधर चराई तकरीबन ना होने के बराबर हो गई है। ना होने से मुराद सिर्फ घास फूस मिल रहा है या दरख्त, वो अपनी मेहनत है, अगर कोई कटवा ले ठीक है, वरना घास फूस ही है। वो भी अब दिन ब दिन कम हो रहा है। आलू लग रहे हैं, मटरी लग रही है, बरसेम लग रही है। तो जो खेत जैसे चावल के खेत है ख़त्म हो रहे हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल चराई ख़त्म हो रही है। तो हमने जो अपने घर के आधे जानवर थे वो साहिवाल भेजे हैं। वहाँ कपास वाफर है और तकरीबन मुनासिब मिल जाती है, समटाइम फ्री भी मिल जाती है। हमारे यहाँ जानवरों की वैक्सीनेशन हो चुकी है। लास्ट टाइम भी हम लोगों ने थोड़ी सी मार खाई थी पीपीआर की वजह से। वैक्सीनेशन हमने करवा ली थी, जानवर उधर भेज दिए। अब जानवर जब उधर भेजे हैं, उधर भेजने के तकरीबन 15 से 20 दिन बाद हल्के फुल्के मसाइल आने शुरू हुए। हमारे यहाँ हम घर थोड़ा बिज़ी थे, छोटे भाई का निकाह रखा हुआ था, तो पीछे से उधर जो एक ही लड़का गया हुआ उसने कॉल की कि एक जानवर को बुखार है, दो को बुखार है। हमने यही सोचा कि नॉर्मल सी चीज़ होगी, जैसे मौसम चेंज हो रहा है बुखार हुआ होगा। हम अपने मामला क्लियर किए, तो जब उधर जाके देखा तकरीबन 5 जानवर काफ़ी ज़्यादा सीरियस थे, काफ़ी ज़्यादा। अच्छा, उन्हें उठा के उसी दिन ही हम लोग वापस लेके आए, उन पे काम किया। इस जगह पे आपको इन 3 जानवरों के अलावा, ये क्योंकि और वजह से घर हैं, इसकी टांग टूटी थी, वो किसी को दिया था बकरियां मेट करवाने के लिए, और उधर इसका कचूम्बर निकल गया था, बहुत डाउन आ गया था, कोई मसला बना जो भी था। हमने ट्रीटमेंट खुद भी किया, कुछ इसके टेस्ट वगैरह भी करवाए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मैं इसकी कोशिश करूँगा मुझे कोई पुरानी वीडियो मिल जाए, कोई 7-8 दिन पहले वाली। बहुत ज़्यादा रिकवर हो रहा है। इसके पाँव में ज़ख्म थे तो इसलिए घर रखा है। अब ये तीनों खा रहे हैं ड्राई मैटर। अब आगे मैं आपको ये भी बताऊंगा कि खुशक चारे पे, खुशक लुसन पे हमें कौन से मसाइल आए हैं, ठीक है। अब ये जानवर देखें, ये वाला, यहाँ सिर्फ 2 खड़े हैं। अच्छा, अब आगे मैं आपको बताता हूँ। हम लोग 5 पहले दिन उठा के लाए, उसके 3 दिन बाद हमें फिर कॉल आई कि जानवर कुछ फिर डाउन है। तकरीबन 6 से 8 जानवर, मेरे ख्याल में 6 से 8 होंगे शायद। हम लोग पिकअप लेके गए, उसमें दोबारा उठा के लाए। उनको मसला क्या था वो बताता हूँ। पेचेस, टेम्परेचर हाई, और मुंह 2 जानवरों के सिर्फ पके हुए थे, बाकी टेम्परेचर था या पेचेस लगे हुए थे, गंदे पेचेस लगे हुए थे, जिनमें जट्टी की पट भी शामिल थी। शदीद किस्म का उनको पीपीआर का अटैक आया हुआ था, और अगर 1-2 दिन और लेट करते तो मज़ीद शदीद होना था। हम लोग लेके आए अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ दोस्त हैं, उनकी रहनुमाई ली, जिनमें मैं नाम अक्सर औकात लेता हूँ, आमर भाई। उन्होंने मुझे गाइड किया, हमने काम किया। तो वो 6 से 8, वो 5 पहले वाले, यानी 11 से 12 जानवर थे टोटल में भी। अब उनमें से सिर्फ ये 2 जानवर, एक ये पट और एक ये वाली पट, ये दोनों ही ज़्यादा खुशी। अब अल्हम्दुलिल्लाह कम से कम 3-4-5 दिन ये सरवाइव कर गई हैं ना। हमारे यहाँ यही कामयाबी है, और इंशाल्लाह उम्मीद अल्लाह के घर की 2-3 दिन तक ये बिल्कुल ओके हो जाएंगी। अच्छा, यहाँ गलती क्या हुई जी? इसमें गलती कोई नहीं हुई, वैक्सीनेशन भी टाइम पे हुई थी। बस जिधर गए जानवर में भी उधर पीपीआर का अटैक आया हुआ था। जानवर रेवड़ों में, अब देखें ना, चिराई का यही सबसे बड़ा नुकसान है कि आपको धचके लगते ही रहते हैं। हम जितना मर्ज़ी एहतियात कर लें। अब मिसाल के तौर पे उधर तो लड़कों को भेजा, दूसरे भाइयों के साथ हमारा रेवड़ होता है, तो किसी ना किसी जगह उन्होंने कपास चराने जाना है, कहीं ना कहीं जानवर दूसरा उनके रेवड़ में आता ही रहना है। चाहे करीब से गुजरा हो, चाहे उस रास्ते से गुजरा हो, चाहे उस जगह पे बैठे हों, चाहे सेम कपास, क्योंकि 1-1 एकड़ कपास अगर मिली है ना हमें, आधा एकड़ उन्होंने खिला ली, आधा इन्होंने, कहीं ना कहीं से जरासीम आ ही जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह रिकवर हुए, लेकिन अच्छा खासा मेडिसिन पे लगा लें, लॉस हुआ है कुछ। चंद एक नहीं, सॉरी, 1 और 2 जानवर हमारे एक्सपायर भी हुए हैं। वो इसलिए एक्सपायर हुए हैं कि जब हम जिस दिन उनको मैं गाड़ी में लेके आया हूँ, उनकी सिचुएशन बहुत डाउन थी, बहुत डाउन।
वो तकरीबन तब भी ऐसा था कि ये बहुत रेयर ही बचें और ऐसा ही हुआ था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह दूसरे अल्लाह का करम है, बचत है। जो उस तरफ जानवर थे उनकी हम लोगों ने एंटीबायोटिक्स एहतियातन जाके दोबारा दे दी हैं। अब मुझसे दोस्त पूछेंगे कि आपने क्या ट्रीटमेंट की है, क्योंकि ये ना दोस्त समझें कि इसलिए बता देता हूँ हमने क्या किया है, लेकिन आप अपने डॉक्टर से मशवरा करके ही ट्रीटमेंट कीजिएगा। हमने जी आमर भाई की गाइडेंस से लॉक्सन एज अ पेन किलर और बुखार तोड़ने के लिए, और जेंटाटाइलोसिन मैदे प्लस सांस के मसाइल, क्योंकि पीपीआर इन्हीं दो चीज़ों को ज़्यादा जाके ना इन पे अटैक करता है। फेफड़ों पे, सांस के पार्ट्स में जो ऑर्गन्स होते हैं उन पे मैदे में पेचेस लग जाएंगे जब मैदे पे अटैक करेगा, और नज़ला ज़ुकाम, छाती घड़ घड़ करेगी, आवाज़ देगी जब आया फज जब सांस वाले हिस्से पे ये अटैक करेगा। तो वो हमने साल्ट यूज़ किया, साथ हमने सेलिवेट यूज़ किया इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पे, और स्कोर DX या नो स्कोर हमने ये यूज़ की इनके जो मैदे का मसाइल हैं जिसमें पेचेस वगैरह को रिकवर करने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह अब जानवर काफ़ी हद तक रिकवर हैं। जैसे ये भी देखें कमज़ोर बहुत हो गई है लेकिन कुछ ना कुछ खा रही है। अच्छा, दूसरी चीज़ अब आते हैं जी कि लूसन, इनको हम लोग कुछ टाइम से लूसन दे रहे हैं। इसको भी, इन बकरियों को देखें, इनके माशाल्लाह चराई वाली बहुत कमज़ोर बकरियां थी आज से 10-10 दिन पहले, माशाल्लाह बहुत अच्छी हेल्थ में। ये भी मैं उधर से उठा के लाया, इसकी टांग टूटी थी लेकिन ये भी अच्छा पेट भर रही है। ये पहले से चराई उस पर लगी हुई स्टाल फीड पे, तो ये भी अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, अच्छी ग्रोथ ले रही हैं, अच्छी ग्रोथ दे रही हैं। कुछ दोस्त कहते थे जी, मैंने एक ग्रुप में सुना था जी, इसके खिलाने से बकरियां, लूसन खिलाने से खुशक बकरियां बच्चे गिरा जाती हैं। ऐसा कोई सीन नहीं है जी। मेरे पास पिछले साल भी एक प्रेग्नेंट बकरी खड़ी रही है, मैं उसको अलग से खिलाता रहा हूँ, कुछ भी नहीं किया उसने, अच्छी खासी डिलीवरी की। ये बकरी पीछे जो बैठी है जिसके पाँव का मसला है, ये मेट हुई है जब शेरू इधर था ना, आज से तकरीबन कोई महीने का राउंड अबाउट है, तब भी इसके पाँव में मसला आया था, फिर रिकवर हो गई थी, फिर चराई पे गई चली थी, फिर दोबारा मसला आया, फिर अब स्टार फीड पे आई है। तब भी 20-21 के दिन के करीब ना ये घर रही है, और शेरू से मेट हुई, अल्हम्दुलिल्लाह अब कंसीव भी कर गई है। ग्रोथ भी जानवर अच्छी दे रहा। मसले मसाइल तब आते हैं जब हम खुशक चारा देते हैं और जानवर की साथ पानी की जो रिक्वायरमेंट होती है उसे पूरा नहीं करते हैं। अगर हम पानी यानी खुला वाफर दे रहे हैं, जानवर खाई जा रहा है, जानवर बेहतरीन ग्रोथ देता है। हमें पर्सनली, मुझे बड़ा मज़ा आया इन जानवरों की इतनी जल्दी इतनी अच्छी ग्रोथ दे के। कोई कब्ज़ नहीं हुई किसी दिन, इसको उसको उसको उसको। पिछले कम से कम कह लें 15-20 दिन से तो शायद ये चल रहे होंगे, मुझे एग्जैक्ट दिन नहीं याद, लेकिन किसी को मैदे का कोई मसला नहीं आया। मैंने इनको एक दफ़ा तेल नहीं दिया, एक दफ़ा भी, लेकिन एहतियातन हफ्ते में कम से कम एक दफ़ा देना चाहिए। वो जानवर के बॉडी वेट के लिहाज से आप 1 kg पे 1 cc लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये थे जी कुछ इस दफ़ा के सीन्स। हमारा लूसन भी ख़त्म होने वाला है, लूसन लगाना है अब दोबारा इंशाल्लाह, फिर ड्राई करके इनके लिए ये सारा सिस्टम भरा करेंगे, ये वाला भी, और इधर भी इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर इन्हीं के सारा कुछ रखेंगे जानवरों का। बाकी जी वीडियो एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये एहतियातन बताया जी आप लोगों को। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।